नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, हिंदुस्तान की सरहद पर दुश्मनों की नापाक नजर हमेशा बनी रहती है, इसीलिए हिंदुस्तान अपनी सरहदों पर बढ़ा रहा है ताकत को। देश की उत्तरी सरहदों पर दुश्मनों से निपटने के लिए भारत ने खास तैयारी कर ली है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, तो साथ ही साथ चीन को भी करारा जवाब मिलेगा। दुश्मनों के डबल खतरे को नाकाम करने के लिए अब श्रीनगर में खास लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। नई ताकत से लैस MiG-29 किस तरह दुश्मनों से निपटने में सक्षम है और इसकी तैनाती के क्या मायने हैं, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर के आसमान में MiG-29 की उड़ान। सावधान पाकिस्तान, सावधान चीन। हिंदुस्तान से बैर मोल लेने वाले दुश्मनों की अब नहीं होगी खैर। हर नापाक हरकत का करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि कश्मीर को अब नए MiG-29 का रक्षा कवच मिल गया है। कश्मीर में अब वायुसेना के अपग्रेडेड MiG-29 स्क्वाड्रन ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्नत मारक क्षमता और आधुनिक हथियारों से लैस MiG-29 विमान अब कश्मीर घाटी के नए रक्षक बन गए हैं। बता दें कि अभी तक सरहद की रक्षा के लिए कश्मीर घाटी में MiG-21 विमान तैनात थे, लेकिन अब MiG-21 की जगह यहां पर इन अपग्रेडेड MiG-29 ने ले ली है, क्योंकि हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान कश्मीर घाटी और यहां के पहाड़ी इलाकों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद काबिल हैं। श्रीनगर एयरबेस बॉर्डर के बहुत पास है और यहाँ की जनरल एलिवेशन है जो वो प्लेन से थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसी जहाज की रिक्वायरमेंट है जहाँ जिसका रिस्पांस टाइम कम हो, जिसमें एवियोनिक्स अच्छी हो और जिसका इंजन रिस्पांस बहुत ही बेटर हो। तो MiG-29 ये सारे बॉक्सेस को टिक करता है, तो इसलिए MiG-29 एक बहुत ही अच्छा विमान है जो यहाँ पे रह सकता है और दोनों सरहद और दोनों अपने देश की रक्षा कर सकता है, दोनों ही फ्रंट से। सबसे खास बात यह है कि समय की मांग के मुताबिक MiG-29 विमानों को अब नए सिरे से अपग्रेड किया गया है। नए हथियारों, आधुनिक संचार प्रणाली और बेहतरीन सुविधाओं से लैस ये विमान अब MiG-29 UPG के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें इन विमानों की क्या खूबियां हैं। MiG-29 UPG MiG-29 का उन्नत संस्करण है। इन विमानों में इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स स्विच है। इन विमानों में ज़ूंग M रडार लगे हैं। इनमें RD-33 श्रेणी के अपग्रेडेड टर्बोजेट इंजन लगे हैं। ये विमान फुर्ती से वर्टिकल टेक ऑफ करने में माहिर है। आधुनिक मिसाइलों और हथियारों से लैस है ये विमान। इनकी हथियार नियंत्रण प्रणाली भी अपग्रेडेड है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच से लैस है ये विमान। जाहिर है इन खूबियों के कारण शानदार मारक क्षमता वाले ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान और चीन दोनों ही सरहदों की रक्षा में सक्षम है। पहले इसमें एयर टू एयर रिफिलिंग की काबिलियत नहीं थी, जो अब इसमें आ गई है, जिसकी वजह से इसका जो आधुनिक क्षमता है इसके लड़ने की वो काफी कई गुना बढ़ गई है। पहले के मुकाबले अब MiG-29 में हम एयर टू ग्राउंड के जो वेपन है वो कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पहले जो सिर्फ एयर टू एयर के रोल में काम आता था, अब ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बन चुका है। माना जा रहा है कि नए सिरे से अपग्रेड किए जाने के बाद ये MiG-29 विमान उत्तरी सरहदों की रक्षा में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। तो पहले अगर आप देखें भारतीय वायुसेना में MiG श्रेणी के जो विमान है, चाहे MiG-21 की बात की जाए, MiG-23 की बात की जाए, MiG-27 की बात की जाए, ज्यादातर अब फेज आउट हो गए हैं। लेकिन MiG-29 लड़ाकू विमान को ज्यादा कारगर हथियारों से एयर टू हवा से जमीन में मारने वाली मिसाइल हो, दूसरे हथियारों उनसे लैस करके ज्यादा कारगर बनाया गया है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में हिंदुस्तान के MiG विमानों ने पहले भी बेजोड़ काबिलियत का प्रदर्शन किया है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना ने MiG-29 का इस्तेमाल किया था। इनका इस्तेमाल मिराज 2000 को एस्कॉर्ट करने के लिए किया गया था, जिससे लेजर गाइडेड बमों के साथ हाई अल्टीट्यूड वाले लक्ष्यों पर हमले किए जा सके थे। 2019 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत के MiG-21 बाइसन विमान ने पाकिस्तान F-16 को नेस्तनाबूद कर दिया था। वहीं 2020 में चीन के साथ गतिरोध के दौरान पूर्वी लद्दाख में भी LAC पर MiG-29 को तैनात किया गया था।
अब एक बार फिर से वायुसेना ने MiG-29 पर भरोसा जताया है और कश्मीर के खास स्ट्रैटेजिक एयरबेस पर इनके नए स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है ताकि हिंदुस्तान के सिरमौर पर परिंदा भी पर न मार सके और दुश्मन आंख उठाकर देखने के पहले 100 बार सोचे। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात हो रही है MiG-29 यूपीजी लड़ाकू विमानों की, जो कश्मीर के नए रक्षक बन गए हैं। श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 यूपीजी के स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है और ये विमान यहां पर MiG-21 की जगह तैनात किए गए हैं, जिन्हें वायुसेना से हटाया जा रहा है। तो इतना तो स्पष्ट है कि MiG-29 यूपीजी पुराने MiG-29 के मुकाबले काफी उन्नत विमान है। लेकिन इनमें क्या खास बात है, क्या खूबियां हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं और समझिए कि कश्मीर में इन्हें तैनात करने के मायने क्या हैं, आखिर वहां ये किस तरह से कारगर साबित हो सकते हैं। MiG-29 यूपीजी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये विमान अपग्रेड होने के बाद अब हवा में ईंधन भरने में भी सक्षम है। अपग्रेड होने के बाद इनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अब ये आसमान से जमीन पर मार करने वाले हथियार ले जाने में भी सक्षम है। खास बात यह है कि ये विमान कश्मीर के जमीनी हालात के अनुकूल हैं, क्योंकि यहाँ दूसरी जगहों के मुकाबले ऊंचाई काफी ज्यादा है। इन विमानों का थर्स्ट टू वेट रेशियो ज्यादा है। ये बेहद कम समय में उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका रिस्पांस टाइम बेहद कम है। इनकी एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो साफ हो जाता है कि कश्मीर के सरहदी जमीनी हालात को देखते हुए MiG-29 यूपीजी विमानों को यहां तैनात करने का फैसला लिया गया ताकि पाकिस्तान और चीन दोनों की चुनौतियों से निपटा जा सके। वैसे भी भारत में MiG विमानों का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। बता दें, भारतीय वायुसेना में MiG विमानों का अहम स्थान रहा है। MiG विमानों ने वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया और 1971 से लेकर अब तक कई मोर्चों पर इन विमानों ने भारत को शानदार कामयाबी दिलाई है। जब MiG-21 लड़ाकू जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, तब इसे रूस में बनाया जाता था। हालांकि बाद में इसे भारत में बनाया जाने लगा। भारत में 60 साल से ज्यादा समय से MiG विमान उड़ान भर रहे हैं। इनकी कामयाबी की बात करें तो 1971 की जंग में इन विमानों ने पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। 1999 में कारगिल की जंग के दौरान भी इनका इस्तेमाल हुआ। 2019 में पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-29 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। 2020 में चीन से तनातनी के बीच में MiG विमान LAC के पास भी तैनात किए गए। MiG विमान 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे। भारत में MiG के कई वर्जन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें MiG-21, MiG-21 बाइसन, MiG-27 और MiG-29 शामिल हैं। अब MiG-29 के अपग्रेडेड वर्जन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि MiG की तकनीक पुरानी पड़ने के कारण इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया गया। ये विमान रूस से खरीदे गए थे और बाद में भारत में बनाए जाने लगे। अब दुनिया के 60 देश MiG लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर चुके हैं। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना ने आसमान से जमीन तक मोर्चाबंदी कर ली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सरहदों की रक्षा के लिए श्रीनगर में MiG-29 यूपीजी तैनात किए गए हैं। तो इससे पहले से वायुसेना के गरुड़ कमांडो कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़कर उन्हें मुंह की नींद सुलाने में लगे हुए हैं। हाईटेक इलीट फोर्स के रूप में किस तरह अपना काम कर रहे हैं ये गरुड़ कमांडो, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। हर नापाक चाल नाकाम करने की तैयारी। हर दुश्मन पर ये कमांडो पड़ेंगे भारी। खेतों और झाड़ियों में इन आकृतियों को देखकर इनके बारे में कोई कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन अगर दुश्मन सामने हो तो बेहद चुस्ती और फुर्ती से उन पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। बेहद घातक, शत्रुओं के विनाशक। ये वायुसेना के जाबाज हैं। ये वायुसेना के स्पेशल गरुड़ फोर्स के वो कमांडो हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में सरहद पार से होने वाली साजिशों का सफाया करने के लिए तैनात किया गया है। वायुसेना के गरुड़ कमांडो पिछले काफी समय से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त चाहे अमरनाथ यात्रा के दौरान
आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबला, गरुड़ कमांडो हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत को साबित कर रहे हैं। आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान हर मोर्चे पर दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं। खासतौर से कश्मीर घाटी और दोनों ही सरहद यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर दुश्मन से मुकाबले के लिए लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहे हैं। 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत महसूस हुई थी। इसके बाद 2004 में एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की गई। इन्हें कश्मीर में आतंकवाद से निपटने और सरहद पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैनात किया गया। इन जाबाजों ने कश्मीर में कामयाबी की शानदार इबारत लिखी। जो गरुड़ कमांडो हैं ये वो वैली में 2007 से लेके उन्होंने 2009 तक ऑपरेशन किए। उसके बाद वो वापस वैली भेजे गए 2017 में, और 2017 से लेके अभी तक हम यहाँ पर कंटिन्यूसली इंडियन आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। और गरुड़ फोर्स ने यहाँ काफी सफलताएं प्राप्त की हैं। यहाँ पर बहुत हमने काफी मिलिटेंटों का खात्मा किया है, और इसी के अच्छे उसके लिए हमारे जवानों को कई वीरता पुरस्कार भी मिले हैं। पहाड़ हो या मैदान, दुर्गम घाटियां हो या फिर मुश्किलों से भरी कोई भी मंजिल, गरुड़ कमांडो फोर्स के जवान हर मोर्चे पर दुश्मन के बीच पहुंचकर उनसे दो हाथ करने में सक्षम हैं। कश्मीर घाटी में कई बार इन जवानों ने आतंकियों से सीधा मुकाबला किया और उनके खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया। नई चुनौतियों का सामना करते हुए ये जवान अपनी क्षमताओं को निखार भी रहे हैं और नए ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। गरुड़ कमांडोस जब से यहाँ डिप्लॉयड है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और उसको हम अपनी ट्रेनिंग और अपने रोजमर्रा जो भी हम अपना ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हम उसको इम्बाइब करते हैं। अब गरुड़ फोर्स ने यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं अभी गरुड़ अर्बन टेरेन जो कि आबादी वाला इलाका है उसमें भी ऑपरेट कर रहे हैं, गरुड़ पहाड़ों पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, गरुड़ सेमी टेरेन में भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो जहां भी मौका मिल रहा है गरुड़ आर ऑलवेज मतलब हमेशा अपना कुछ अपने आप को हर जगह आप देखेंगे, गरुड़ आपको हर जगह भी ऑपरेट करते दिखाई देंगे। बदलते वक्त और बदलती चुनौतियों को देखते हुए गरुड़ कमांडो फोर्स को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया गया है। अब हम आपको गरुड़ कमांडो स्पेशल फोर्स का एक खास हथियार दिखाने जा रहे हैं, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, जिसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में दुश्मन के खिलाफ यानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में होता है। गरुड़ कमांडो साल 2007 से कश्मीर घाटी के इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और इस वक्त न सिर्फ कश्मीर घाटी बल्कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों से लेकर लद्दाख तक गरुड़ कमांडो स्पेशल फोर्स के जवान यहां पर आतंकियों और दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं। इस खास हथियार यानी रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता की बात करें तो ये 2 से 2.5 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन यानी कि आतंकियों और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को, बंकर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। रॉकेट लॉन्चर, LMG, AK-47, AK-103 और असॉल्ट राइफलों से लेकर ड्रोन और UAV तक के इस्तेमाल में माहिर ये जवान हिंदुस्तान की आधुनिक हाईटेक फोर्स की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। सरहदों की रखवाली का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए ये जवान हर पल मुस्तैद हैं, हर पल दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। मंजीत नेगी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। तो आसमान से जमीन तक देश की रक्षा के लिए भारतीय वायुसेना ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कश्मीर में एक तरफ MiG-29 UPG लड़ाकू विमान तैनात किए गए, तो साथ ही साथ उससे पहले से स्पेशल फोर्स गरुड़ फोर्स ने वहां मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता देते हैं कि गरुड़ कमांडो फोर्स की खासियत आखिर है क्या। 2004 में एयरफोर्स ने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया। 2007 से 2009 तक गरुड़ फोर्स ने कश्मीर में चलाए ऑपरेशन, फिर 2017 से कश्मीर में तैनात है गरुड़ फोर्स। 2017 में गरुड़ कमांडो ने 8 से 9 आतंकियों को मार गिराया। कई तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं गरुड़ कमांडो। आधुनिक हथियारों उपकरणों से लैस है गरुड़ कमांडो। AK-47, AK-103 तवोर असॉल्ट राइफल चलाने में भी ये काफी माहिर हैं। निगेव LMG गलील स्नाइपर से भी ये लैस होते हैं। कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का भी ये इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन और UAV का भी इस्तेमाल ये करते हैं। दिन ही नहीं रात में भी कार्रवाई करने में ये काफी सक्षम है। मिजोरम में काउंटर
और इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी होती है इनकी ट्रेनिंग। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग पाते हैं गरुड़ कमांडो। वायुसेना स्टेशन, अहम ठिकानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। देश की सेना अपनी ताकत और तैयारियों को अक्सर परखती रहती है। इसी क्रम में राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिनों तक युद्धाभ्यास किया। सेना ने इसे आर्मी डेजर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नाम दिया। रेत के गुबार के बीच में टैंकों की गड़गड़ाहट, बम धमाकों, गोलियों की आवाज और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की गरज ने युद्ध जैसे हालात का आभास करवाया। जवानों ने करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में रेत के टीलों पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ वेपन ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सेना की पैदल टुकड़ी ने हथियारों के बिना भी युद्ध जीतने और दुश्मनों के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देने का अभ्यास किया। दुनिया में अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे चीन के सामने भारत चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। उसे मजा चखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर फिर से ड्रैगन को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मालाबार 2023 का आगाज हो चुका है। इसके जरिए विस्तारवादी चीन से नापाक मंसूबों से निपटने के लिए भारत लगातार मित्र देशों के साथ जुटा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यह अभ्यास कल से शुरू हुआ। आज इसका दूसरा दिन है। यह अभ्यास 21 अगस्त तक चलेगा। के नौसैनिक एक दूसरे के शिप में जाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और पेशेवर आदान प्रदान कर रहे हैं। हार्बर चरण में दूसरे चरण यानी तेलंगाना का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में मोहम्मद शौकत और उनका परिवार पिछले 160 सालों से तबला बनाने का व्यवसाय कर रहा है। उनकी तबले की दुकान को देश भर से ऑर्डर्स मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और दुबई में भी उनके बनाए तबले और दूसरे वाद्य यंत्र जहाज से भेजे जाते हैं। तबले की जिस थाप को आप सुनकर मदहोश होते हैं, क्या आपको पता है इस वाद्य यंत्र को बनाना आसान बात नहीं। तेलंगाना के हैदराबाद में 160 साल पुरानी ये तबले की दुकान तस्दीक करती है कि यूं नहीं निकलती तबले से सुरीली थाप। इस ओल्ड इज गोल्ड दुकान के मालिक मोहम्मद शौकत कहते हैं कि कड़ी मेहनत, जुनून और काम के प्रति लगन करने से और इसमें जुटने के बाद ही बनता है एक तबला। और तबला इतना आसान काम नहीं है। तबले में जो है ना पहले गजरा डालना पड़ता, उसके बाद उसकी तस्मा भरना पड़ता, उसके बाद शाही डालना पड़ता, शाही डालने के बाद उसको जो है ना ट्यूनिंग करना पड़ता, उसके बाद तबला तैयार होता। ऐसे ही आसान तबला तैयार होने वाला नहीं है, टाइम लगता उसके लिए। शौकत अली को एक तबला बनाने में 1 दिन लगता है, यानी हफ्ते भर में वो 7 तबले बना लेते हैं। शौकत अली के बेटे महबूब भी इस काम में उनका पूरा साथ देते हैं। उन्हें अपनी इस पारंपरिक दुकान पर बहुत गर्व है और खुशी है। आधुनिक सामानों के आने के बाद भी उनका काम रुका नहीं। हमारा काम जो है करीब 150-160 ईयर से चल रहा हमारा। तो हम लोग तबला मैन्युफैक्चर करते, तबला और लेजर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि और लेजर इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते। अब से नहीं, एक जमाने से बनाते और इसका रिस्पांस अच्छा है, चल रहा। हालांकि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफी आए, जैसा कि कीबोर्ड है, तबला, हैंडसोनिक है, उसमें बहुत सारे आने के बाद भी हमारा तबला अभी तक बरकरार है, चल रहा काम हमारा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आने से जो है हमारा लेदर का, हैंडमेड का काम बंद हो गया बोल के, ऐसा नहीं है। हमारा काम अभी भी चल रहा और आगे भी चलेगा, तो उस हिसाब से हम काम करते रहते हैं। इन तबलों के रेट ग्राहक की डिमांड के हिसाब से तय किए जाते हैं। 160 साल पुरानी इस दुकान में छात्रों, स्कूलों, कॉलेजेस सभी की मांग के हिसाब से तबले बनते हैं। यहाँ स्टील, ब्रास, कॉपर और आयरन के तबले बनते हैं, जिनमें अलग अलग किस्म की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तबले की ये पूरी दुकान देश भर में काफी मशहूर है। पंजाब, दिल्ली और आंध्र प्रदेश से तो इस दुकान को ऑर्डर्स मिलते हैं। शौकत अली के तबले कार्गो से ऑस्ट्रेलिया और दुबई तक डिलीवर किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से आई है रामलला के लिए राखियां। ये राखियां लेकर आए हैं उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी जनार्दन पट्टादोशी महापात्रा। उन्होंने रामलला का दर्शन कर जगन्नाथ मंदिर से लाई गई राखी और ध्वज को रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को भेंट किया। इन राखियों से रक्षाबंधन पर रामलला को सुशोभित किया जाएगा। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए GNTV।